गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जयशंकर प्रसाद सिंह आप सभी को कक्षा 10 की प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको आज हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में वास्तविक संख्याओं के कुछ विशेष गुणों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में पुनः बता दें जो आप पढ़ चुके हैं। पहला हमारा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, जिसको हम n से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, यानी जिसको हम व्यवहारिक ज्ञान में काउंटिंग नंबर या गिनने का नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से प्रारंभ हो, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, इसकी उच्च सीमा कोई नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या की कोई सीमा नहीं है, उसको हम अनंत कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरी हमारी संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिसको हम W से प्रेजेंट करते हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3 अनंत तक ये भी संख्याएं जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी की कोई सीमा नहीं है। अर्थात हम देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याएं रहती हैं। अब तीसरी हमारी है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वह संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिलाकर के बनता है। यानी जैसे हमारा है पूर्णांक में 0 से 1, 2, 3 ये अनंत तक जाती है। उसी तरह से -1, -2, -3 ये भी माइनस अनंत तक जाएगी। तो जो पूर्णांक है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। इसकी कोई उच्च और निम्न सीमा नहीं होती है। और चौथा हमारा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हम लिख सकें, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में लिख सकें। PQ हमारा क्या है? पूर्णांक है, Q शून्य के बराबर नहीं है। अब हम दिखाएंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों ही परिमेय संख्या होती हैं। कैसे? जिसे हमने 4 लिया, 4/1 कर दिया। जो 4 हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 4/1 कर दिया इसको, ये हमारा क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया, अर्थात परिमेय संख्या हो गए। इस तरह से हम 0 ले लेते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ये भी हमारे क्या है? परिमेय संख्या हो गई। अब हम लेते हैं -5। -5 हमारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो -5 को -5/1 कर दिया, यानी P और Q के रूप में हो गया। ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या जैसे 2/3, 2/7, 3/5 अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसमें प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो और पूर्णांक हो, सबको मिला करके परिमेय संख्या बनता है। अब उसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें, वह अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण में हमारा है 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, पाई। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं। तो 22/7 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय क्यों? बच्चों, पाई की जो वैल्यू होती है लगभग 22/7 होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, यानी ठीक नहीं होता है। इसलिए पाई का मान हमारा 22/7 हम व्यवहार में यूज करते हैं, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 करेक्ट नहीं होती है, वो लगभग होता है। इसलिए हम पाई को क्या करते हैं? अपरिमेय में रखते हैं और 22/7 को परिमेय में रखते हैं।
अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा है प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और यहाँ अपरिमेय संख्याएं। तो दोनों वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो पूरी परिमेय और अपरिमेय मिलाकर के हमारा वास्तविक संख्याएं बनती हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग विभाजन की प्रक्रिया से भली बात परिचित हैं। उसी को हम एक व्यापीकरण रूप में दर्शाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम 42 में 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 42 में हम 4 का भाग देते हैं। तो 42 हमारा भाज्य हो जाएगा और 4 भाजक हो जाएगा। हम विभाजित करेंगे तो 4 के 4, शून्य बचा, यहाँ 2 उतारे, 0 बढ़ जाएगा और 2 शेष हो गया। तो इसी को हम पिछली कक्षाओं में कैसे हम उसको प्रूफ करते थे, यानी ये हो जाएगा 4 गुणे 10 प्लस 2। इसी का व्यापीकरण हमारा है। अगर ये भाज्य को हम ए दिखाएं और भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर दिखाएं, तो एक व्यापीकरण, जो विभाजन प्रक्रिया का एक व्यापीकरण जो होता है, उसी को हम लीमा के रूप में दिखाते हैं। यही हमारा यूक्लिड विभाजन लीमा या प्रमेयिका है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यानी कि जो हम प्रक्रिया कर चुके हैं उससे अलग नहीं है। यह हमारा जो भाग की क्रिया है उसी को हम एक नए तरीके से लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में है। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। अब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? जैसे कि बच्चों हम बताए थे कि जो विभाजन की प्रक्रिया को हम एक व्यापीकरण के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं, उसका नाम हमने यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया, एक मैथमेटिशियन थे उन्हीं के नाम से यह जो होता आ रहा है उसी को एक फार्मूले के रूप में, गणित के रूप में हमने लाया गया। तो उन्हीं के नाम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको हम परिभाषित रूप में कहेंगे कि जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी है। यानी कि जो शेषफल है वह 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। तो अब इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो जाता है। एल्गोरिथ्म क्या है? किसी सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो किसी समस्या को हल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं या उस विधि का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरे